अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बताएं कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स और बाकी सब कैसे। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसी गुज़री आप सबकी ईद। और जी यहाँ पर मैं मामा ने वो बनाई थी, खीर बनाई थी, तो मैंने उस पर बादाम लगा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप सबको भी दिखाती हूँ। और खीर माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। सवैयाँ नहीं हमने बनाई, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, तो इसलिए नहीं बनाई, तो इस बार हमने खीर बना ली। तो माशाल्लाह से बताना आपको खीर कैसी लगी। ये हम लोगों ने चांद रात को ही बना ली थी। और फिर इसके ऊपर मैंने बादाम लगाए। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं उसके ऊपर कोई अच्छा सा फूल बना लूँ, लेकिन मेरे से बस इतना ही बना। मुझे बताना आपको कैसी लगी। और जी इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी मेरा ईद का सूट था। ये काफ़ी देर पहले का ही आया हुआ था पाकिस्तान से। तो ये था जी सूट मेरा। ये इसका ट्राउज़र था जो था वाइट कलर का था, और ये येलो के ऊपर कुछ प्रिंट बना हुआ था। और जी साथ इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, नेट का दुपट्टा था और बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। लेकिन मैंने ये वाला सूट नहीं पहना, मैंने दूसरा पहना था। मेरी मामा ने जो स्टिच किया था मेरे लिए, वो मैंने नमाज़ के लिए पहना था, लेकिन फिर मैंने वही पहना क्योंकि फिर काम वो था, तो इसलिए फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलें अब वही पहन लेती हूँ। फिर अब देखो, तो ये दूसरे दिन पहन लूँगी। तो पहले दिन मैंने वो पहन लिया जो मामा ने स्टिच किया हुआ था। तो वो सूट मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि उसका क्लिप जो सा था वो मैं बनाना भूल गई थी। तो इसलिए तो बताना आपको मेरा सूट कैसा लगा। और से दोनों जगह पर इकट्ठी ईद होगी, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। और काफ़ी ज़्यादा लोग वो थे, एकदम हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत लेट कहते हैं बताया पाकिस्तान में बात हुई है, वो तो बहुत ज़्यादा थे कि क्यों हो गई। तो बस अल्लाह ताला को मंजूर थी, हो गई। तो अच्छा है, तो इकट्ठी हो जाए ना तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है। वो इसलिए अच्छा रहता है कि आप अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, आप बात कर रहे हो, तो वो एक साथ हो जाता है। नहीं तो ऐसा होता है वहाँ पर रोज़ा होता है, यहाँ पर ईद होती है, लेकिन ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन अब आके ज़रा थोड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह से, इकट्ठी हो जाती है तो वो भी अच्छा लगता है। रात भर तो कोई सोता नहीं चांद रात को, तो फिर यही होता है कि नमाज़ पढ़ के फिर सब सो जाते हैं, और फिर आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो यहाँ की तो ईद ऐसी ही होती है, आधी तो सो के गुजर जाती है। खैर हमें फ़ील नहीं होता क्योंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की ईदें देखी हैं दुबई की, तो इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन जो कोई नया आता है यहाँ पर तो उनको ज़्यादा फ़ील होता है। लेकिन बस इसी तरह ही है। तो जी यहाँ पर मेरी मामा चिकन करी थी, और मामा ने क्या किया था, चिकन को प्रेशर लगा दिया था, और इससे फिर क्या हुआ था, ये पक भी गया था और नरम भी हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लिया था, तो वो इतना कोई कमाल का बन गया था माशाल्लाह से। और साथ ही ये बना रहे थे, चावल बना रहे थे, और साथ सालन बना रहे थे। तो पहला दिन तो बस इसी तरह, जब उठे फिर उसके बाद फिर खाना बनाने शुरू हो गए। तो इसी तरह होता है। पहले दिन तो फिर घर पे ही होता है खाने का, लेकिन नेक्स्ट डे जो सा होता है वो फिर थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर वो गोश्त को थोड़े से ऑयल में और प्याज में और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दिया था, और उसके साथ फ्राई कर रही थी। और बस सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद दोपहर को कोई खाना नहीं खाया, और रात को ही खाना बना रहे थे। और इसी तरह ही होता है। जो जो यहाँ रहते हैं मुझे लाज़िम बताना कि आपकी भी ऐसी रूटीन होती है ईद के पहले दिन की, सो के और बस खा के। तो जी ये, और इसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके और वो मामा पानी के अंदर डाल रही थी। और जी यहाँ पर चावल धुल रहे थे। और माशाल्लाह से इस बार तो रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। आप सबका भी इसी तरह ही आप लोगों को भी लगा है कि मुझे खाली लगा है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत जल्दी गुजर गया। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े भी कबूल करे, आमीन। तो जी यहाँ पर कौरमा भी बन रहा था, और ये बन गया था। तो उसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे, और चिकन को हम लोग इसी तरह करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो जी ये जो सा हम लोगों ने प्रेशर से निकाला था तो वो कुछ इस तरह था, और उसके बाद फ्राई होके तो ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बना था। क्योंकि अगर हम खाली चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और उसका फिर कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। लेकिन इस तरह जैसे हमने किया ना, तो बहुत ही वाकई कमाल का बना है माशाल्लाह से। तो जी ये हो गया था रेडी, ये भी, और बस ये रेडी हो गया था, और बस अब इनको डाल के मेहमानों के सामने रखना था। तो बस ईद का तो पहला दिन इसी तरह ही गुजर जाता है। तो जी चावल भी हमारे रेडी हो गए थे। चावल बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, येलो येलो माशाल्लाह से। तो बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट है इसका, जैसे पाकिस्तान शादियों में आई थिंक मेहंदी में बनाते हैं। मेहंदी में ऐसे कलर के चावल होते हैं, और साथ पालक का सालन होता है, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का होता है। तो जी ये था मेरा खाना, जिसमें मैंने चिकन था, चावल थे, कौरमा था और रोटी थी। और ये हम लोगों ने बहुत जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि खाया हुआ था तो हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था। तो जी रात को 2 बजे के टाइम पे हम बाहर गए थे, और बाहर फिर जाकर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया।
वैसे भी हम बाहर नहीं गए ना, तो सारा दिन घर पे बैठ बैठ के भी इंसान बोर हो जाता है। तो फिर हम थोड़ा बाहर निकल के रात के टाइम पे, और चांद रात पे भी हम लोग कहीं नहीं गए, बस घर पे ही थे। तो बस इसी तरह ही था आज का दिन सारा, तो बस गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर आ गया था पिज़्ज़ा, और ये जी पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था माशाल्लाह से। हमने बारबेक्यू पिज़्ज़ा मंगाया था, तो काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह से। तो जी आज की मेरी इतनी सी वीडियो थी, फर्स्ट डे की वीडियो ईद के। तो मेरा तो ऐसा गुजरा दिन, आप सबका कैसा लाजम कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।